हेलो साथियों, सभी को नमस्कार। हम भारत के भूगोल की कक्षा में पढ़ रहे थे भारत का भौतिक विभाजन, जिसके अंतर्गत हमने 5 पार्ट को कवर कर लिया था, जिसमें उत्तर का पर्वतीय भाग, उत्तर का विशाल मैदान, उसी के अंतर्गत हमने देखा था मरुस्थलीय भाग, फिर हमने प्रायद्वीपीय पठारी भाग और लास्ट टाइम देखा था हमने तटीय मैदान। आज हम पढ़ेंगे छठा भाग, द्वीपीय भाग। कौन सा? नंबर 6, द्वीपीय भाग। द्वीपीय भाग। द्वीपीय भाग देखो, इस द्वीपीय भाग के अंतर्गत हम मुख्य रूप से अंडमान निकोबार द्वीप समूह को पढ़ेंगे, लक्षद्वीप को पढ़ेंगे और कुछ अन्य प्रमुख द्वीपों के बारे में पढ़ेंगे। तो द्वीपीय भाग में हमारे मुख्य टॉपिक क्या रहेंगे? अंडमान निकोबार द्वीप समूह। द्वीप समूह, ठीक है। इसी में हम पढ़ेंगे किसके बारे में? लक्षद्वीप के बारे में। लक्षद्वीप के बारे में पढ़ेंगे और कुछ प्रमुख अन्य द्वीप, कुछ प्रमुख अन्य द्वीपों के बारे में पढ़ेंगे। अन्य प्रमुख द्वीप, ठीक है। तो सबसे पहले ध्यान दो, द्वीप क्या होता है? द्वीप, द्वीप ऐसी कोई भी स्थल आकृति जो चारों ओर से किससे घिरी हो? जल से, ठीक है ना। तो उसको क्या बोला जाता है? द्वीप। तो इसमें लिख लेना, द्वीप क्या है? द्वीप चारों ओर से घिरी, चारों ओर जल से घिरी स्थलाकृति, चारों ओर जल से घिरी स्थल आकृति को क्या कहते हैं? द्वीप कहते हैं, ठीक है। तो ये पॉइंट आप याद रखना। द्वीपीय भाग के अंतर्गत ध्यान देना, सबसे पहले हम इंडिया का एक मैप बनाते हैं रफली, ठीक है। यहां पर ध्यान दो, ठीक है। इधर की साइड है बंगाल की खाड़ी, ये जल क्षेत्र, बंगाल की खाड़ी, ठीक है। इधर है अरब सागर, और ये किसका पार्ट है? जो भारत के दक्षिण में है, हिंद महासागर। ये श्रीलंका बना देते हैं, ठीक है। ये क्या है? हिंद महासागर। सबसे पहले इतना ध्यान देना, ठीक है। तो हम मुख्य रूप से 2 द्वीप जो पढ़ेंगे, जिसमें हम पढ़ेंगे अंडमान निकोबार द्वीप समूह। तो देखो, सबसे पहले ध्यान रखना, ये हिमालय पर्वतमाला मैंने पढ़ाई थी, हिमालय पर्वतमाला। फिर इसका विस्तार पूरब में था, और फिर म्यांमार में इसका क्या नाम था? अराकान योमा। अराकान योमा, अराकान योमा, अराकान योमा, म्यांमार। तो इसी पर्वतमाला का एक भाग टूटकर कहां, अनेक भाग टूटकर कहां पर गिर गए? बंगाल की खाड़ी में। और उन्हीं को नाम क्या दिया गया? अंडमान निकोबार द्वीप समूह। तो ये इन द्वीपों का नाम क्या है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ठीक है। तो ये पॉइंट आप याद रखना। और ये ऊपर इधर लिख लेना, बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी, ठीक है। तो ध्यान देना, यहां पर ये अराकान याकोमा पर्वतमाला, यहीं पर एक म्यांमार का द्वीप है, कोको द्वीप, कोको द्वीप। और ये किससे? यहां पर है
कोको जलमार्ग, जलमार्ग, ठीक है। अभी डिटेल से पढ़ेंगे। और ये इधर अंडमान निकोबार द्वीप समूह। फिर इसके दक्षिण में आ जाएगा ग्रेट चैनल, जो इंडोनेशिया का एक द्वीप है, सुमात्रा, यानी इंडोनेशिया से अलग करेगा अंडमान निकोबार को, इंडोनेशिया, ठीक है। अब देखो, ध्यान दो, तो थोड़ा साफ लिख देते हैं, इंडोनेशिया, इधर ध्यान दो। अब इधर अरब सागर में एक द्वीप पढ़ेंगे हम, द्वीप समूह लक्षद्वीप, ये गोलाकार में है लक्षद्वीप। तो दो प्रमुख द्वीप समूह तो हम अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप को पढ़ेंगे। ये भारत के दो प्रमुख केंद्र शासित प्रदेश भी हैं, ठीक है। तो हम सबसे पहले किसके बारे में पढ़ेंगे? सबसे पहले पढ़ेंगे हम अंडमान निकोबार द्वीप समूह के बारे में। तो हेडिंग लिखना, पहला हेडिंग अंडमान निकोबार, निकोबार द्वीप समूह। समूह इसलिए क्योंकि लगभग कितने द्वीप है इस पर? लगभग 572 द्वीप हैं, छोटे बड़े 572 द्वीप लगभग। तो ये पॉइंट याद रखना, किस पर? अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर, जो कहां पर है? बंगाल की खाड़ी में। और किसका भाग है ये? म्यांमार की पर्वतमाला अराकान योकोमा, अराकान योमा का। तो पहला पॉइंट लिखना, पहला पॉइंट अंडमान निकोबार द्वीप समूह में यह है बंगाल की खाड़ी, खाड़ी में स्थित भारत का एक प्रमुख केंद्र शासित प्रदेश है, ठीक है। केंद्र शासित प्रदेश है, जिसकी राजधानी क्या है? पोर्ट ब्लेयर। ये सामान्य सी बात सबसे पहले याद रखनी है, पोर्ट ब्लेयर। तो बंगाल की खाड़ी में है, कैपिटल क्या है? पोर्ट ब्लेयर। दूसरा पॉइंट इसमें याद रखना है हमको कि इसको द्वितीय विश्व युद्ध के समय जापान ने सौंपा था भारत को। किसने सौंपा था? जापान ने। तब इसे जाना जाता शहीद एवं स्वराज द्वीप। तो दूसरा लिखना, पहला पॉइंट वो लिख लेना, यह म्यांमार की अराकान योमा पर्वतमाला का वह भाग है जो टूटकर कहां गिर गया? जो टूटकर बंगाल की खाड़ी में गिर गया है, ठीक है। बंगाल की खाड़ी में गिर गया है, ये पॉइंट याद रखना। तीसरा पॉइंट जो मैंने बताया, द्वितीय विश्व युद्ध के समय जापान ने इसे सुभाष चंद्र बोस को सौंपा था, सुभाष चंद्र बोस को सौंपा था। तब इसे शहीद एवं स्वराज द्वीप कहा जाता था,
ये पॉइंट याद रखना। केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे लंबी तटीय सीमा इसी की है। तो अगला पॉइंट लिखना, सबसे लंबी तटीय सीमा वाला केंद्र शासित प्रदेश है, शासित प्रदेश। और क्षेत्रफल में भी सबसे बड़ा यही है, केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश, ठीक है ना, क्षेत्रफल की दृष्टि से। ये पॉइंट आप याद रखना। तो अभी तक मैंने इसके बारे में क्या बताया, अंडमान निकोबार द्वीप समूह के बारे में, कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी में स्थित है। ठीक है, किसका भाग है, जो हिमालय पर्वतमाला जो का विस्तार म्यांमार में है, अराकान योमा। तो अराकान योमा का ये टूटा हुआ भाग है जो बंगाल की खाड़ी में गिर गया था। और इस पर छोटे बड़े कितने द्वीप हैं, 572 द्वीप हैं लगभग। मुख्य रूप से दो भागों में है ये, अंडमान में और निकोबार में। ठीक है ना, तो कुछ हम पढ़ेंगे अंडमान द्वीपों के बारे में, कुछ निकोबार के बारे में। कैपिटल इसकी पोर्ट ब्लेयर है। ठीक है, और इसका पहला नाम था शहीद एवं स्वराज द्वीप, जब जापान ने इसको सुभाष चंद्र बोस को सौंपा था। तो ये पॉइंट्स आप सब इसके बारे में याद रखेंगे। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर हम डिटेल से इस पर चर्चा करेंगे अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर। तो इसका स्क्रीनशॉट लें। तो अब हम किसके बारे में पढ़ रहे थे, अंडमान निकोबार द्वीप समूह के बारे में। देखो इन स्ट्रक्चरों को हम यहां ड्रॉ कर लेते हैं। तो 1 2 3 4 5 1 2 3, ठीक है, इस टाइप से एक आकृति बनाएंगे हम। देखो यहां सबसे पहले ध्यान रखना, ये एक द्वीप है कोको द्वीप, और किस देश का है ये, म्यांमार। इस पर म्यांमार का अधिकार है। ऊपर एक नदी आती है इरावदी नदी के मुहाने पर। कौन सी नदी, इरावदी। इरावदी नदी को लाइफलाइन बोलते हैं, म्यांमार की जीवन रेखा, जीवन धारा, जीवन रेखा। तो ये म्यांमार की एक नदी है प्रमुख, ये याद रखना। तो इसी के मुहाने पर यह द्वीप समूह है, जिसमें पहला कोको द्वीप, किसका, म्यांमार का। कोको द्वीप और अंडमान निकोबार द्वीप समूह का एक द्वीप है लैंडफॉल। कौन सा द्वीप है, लैंडफॉल द्वीप। ये भारत का है, यानी अंडमान निकोबार द्वीप समूह का, अंडमान एंड निकोबार का। तो एक क्वेश्चन यहां से पूछा जाता है कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर जितने द्वीप है 572 लगभग, उसमें सबसे उत्तर में कौन सा स्थित है। तो सबसे उत्तर में है लैंडफॉल द्वीप, जो एक जलसंधि जलमार्ग है, कोको जलमार्ग। यहां पर एक जल क्षेत्र है इन दोनों के बीच, कोको जलमार्ग। ये कौन सा जलमार्ग है, कोको जलमार्ग, जो कोको जलमार्ग के द्वारा किससे अलग होता, कोको द्वीप से, म्यांमार के। फिर यहां पर अंडमान निकोबार द्वीप समूह में उत्तरी अंडमान, मध्य वाला मध्य अंडमान, दक्षिण अंडमान, दक्षिण में दक्षिणी अंडमान, और फिर लघु या लिटिल अंडमान, यानी छोटा, लघु या लिटिल अंडमान। ठीक है, तो ये पॉइंट आप याद रखना, किसके बारे में, अंडमान निकोबार द्वीप समूह के बारे में। ये हमने इसको, इस वाली पोर्शन को हम यहां पर लिख रहे हैं, ठीक है ना, ताकि अच्छे से समझ में आए। तो अरावली नदी के मुहाने पर यह द्वीप समूह है। सबसे ऊपर कोको द्वीप है, म्यांमार का है। फिर लैंडफॉल द्वीप भारत की। तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में ये वाला है, कितने स्ट्रक्चर आएंगी, ये। और यहीं पर दो छोटे द्वीप हैं, इधर को लिख देता हूं। एक द्वीप है
और एक ये द्वीप है। एक का नाम है नारकोंडम, 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 और एक बैरन। ठीक है, ये दोनों ध्यान रखना, ये दोनों ज्वालामुखी हैं, अभी इनके बारे में बताया जाएगा। फिर अंडमान में इतने पढ़ने हमको। फिर निकोबार की बात करेंगे हम, तो यहां पर कार निकोबार, कार निकोबार, ठीक है, और यहां पर लघु या लिटिल निकोबार, निकोबार, ठीक है, और यहां पर ग्रेट या बड़ा निकोबार, ग्रेट या बड़ा निकोबार, ठीक है। उसके बाद यहां पर एक फिर जलमार्ग है जिसका नाम है ग्रेट, ग्रेट जलमार्ग, जो जिस तरह कोको जलमार्ग था, ठीक है। और यहां पर एक द्वीप है सुमात्रा, सुमात्रा इंडोनेशिया का, अच्छे से समझना, ठीक है। एक बार माइंड में फिक्स कर लेना इन सब बातों को। तो सबसे पहले यह ध्यान देना, कोको जलमार्ग म्यांमार को अंडमान निकोबार द्वीप समूह से अलग करता है, और एक जलमार्ग यहां पर है जो अंडमान को निकोबार से अलग करता है, उसका नाम है 10 डिग्री चैनल, चैनल जो जल का बड़ा मार्ग होता है दो द्वीपों के बीच, उसको बोलते हैं चैनल। ऐसे ही जो दक्षिणी अंडमान और लघु अंडमान के बीच है, उस जल क्षेत्र का नाम है डंकन, डंकन पैसेज या डंकन चैनल, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर थी किसकी, अंडमान निकोबार द्वीप समूह की। अब हम एक एक क्वेश्चन पढ़ेंगे जो परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है और इससे संबंधित है। सबसे पहला पॉइंट यहां पर ध्यान दें, अगर पूछा जाए कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह का सबसे उत्तरी द्वीप कौन सा है, तो आपको आंसर देना लैंडफॉल द्वीप, ठीक है ना। तो पहला पॉइंट, अंडमान निकोबार द्वीप समूह का सबसे उत्तरी द्वीप, सबसे उत्तरी द्वीप, तो आंसर क्या है, लैंडफॉल, लैंडफॉल द्वीप, ठीक है। जो जो किससे अलग होता, जो कोको जलमार्ग के द्वारा, यह कोको जलमार्ग के द्वारा म्यांमार के, म्यांमार के कोको द्वीप, कोको द्वीप से अलग होता है, होता है। ऐसे भी पूछा जा सकता कि म्यांमार और भारत के बीच कौन सा जलमार्ग है, तो कोको जलमार्ग, ठीक है। तो पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट याद रखना, पूछा जा सकता अंडमान निकोबार द्वीप समूह का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, तो सबसे बड़ा द्वीप है मध्य अंडमान, मैंने इसको थोड़ा बड़ा भी बनाया मध्य अंडमान को, तो ये इन यहां का सबसे बड़ा द्वीप है। तो सबसे बड़ा द्वीप, बड़ा द्वीप, तो आंसर क्या दोगे, मध्य अंडमान, मध्य अंडमान, ठीक है। अब ध्यान देना, एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि यहां की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह की पूरे की सबसे ऊंची चोटी है उत्तरी अंडमान में, उसका नाम है सैंडल पीक या पल्याण शिखर, सैंडल पीक। पूछा जाता किस द्वीप पर है, तो उत्तरी अंडमान पर, अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी, सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, सैंडल पीक, सैंडल पीक, या कभी कभी उसको पल्याण शिखर, पल्याण शिखर के नाम से भी पूछता है, ठीक है। जो कहां पर है, उत्तरी अंडमान में, जो उत्तरी अंडमान में है। देखो कैसे याद रखोगे, ऊंची चोटी है
ऊंची और उत्तरी, ऊ से ही उत्तरी और ऊ से ही ऊंची चोटी, तो कहां पर है? उत्तरी द्वीप पर। तो ये क्लियर सब। चौथा पॉइंट जो हमको इसमें याद रखना है अंडमान निकोबार द्वीप समूह में, कि यहां की कैपिटल पोर्ट ब्लेयर है। पोर्ट ब्लेयर जो कहां पर है? दक्षिणी अंडमान में है। कहां पर? दक्षिणी अंडमान में। तो राजधानी क्या है? राजधानी यहां की पोर्ट ब्लेयर, पोर्ट ब्लेयर है, ठीक है। और जो कहां पर है? दक्षिणी अंडमान में, दक्षिणी अंडमान में। पोर्ट ब्लेयर में ही वीर सावरकर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा है। तो ध्यान रखना, यहां क्या है? वीर सावरकर, सावरकर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा। और एक जेल का नाम सुना होगा आपने, सेलुलर जेल या काले पानी की जेल, ठीक है ना, जो अंग्रेज यहीं पर छोड़ देते थे सेलुलर जेल में, जो भी भारतीय राजनीतिक नेता थे उन्हीं को। तो वीर सावरकर खुद यहां पर रहे। तो लिखना पोर्ट ब्लेयर में ही, ब्लेयर में ही क्या है? काला पानी की सजा, पानी की सजा वाली जेल, ठीक है। और जेल का नाम क्या है? सेलुलर जेल, सेलुलर जेल है, ठीक है। तो ये पॉइंट भी आप फैक्ट याद रखना, ठीक है। देखो अभी तक हमने जाना यहां का सबसे उत्तरी द्वीप कौन सा? अंडमान निकोबार द्वीप समूह का लैंडफॉल द्वीप, ठीक है, जो कोको जलमार्ग के द्वारा म्यांमार के कोको द्वीप से अलग होता है। फिर हमने जाना सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? मध्य अंडमान। फिर जाना यहाँ की सबसे ऊंची चोटी सैंडल पीक या कल्याण शिखर। फिर राजधानी पोर्ट ब्लेयर कहां पर है? दक्षिणी अंडमान में। वीर सावरकर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा है और पोर्ट ब्लेयर में ही काला पानी की सजा वाली सेलुलर जेल है। यहीं पर राष्ट्रीय प्रवाल भित्ति अनुसंधान केंद्र है, राष्ट्रीय प्रवाल भित्ति अनुसंधान केंद्र। पूछा जाए कहां पर है तो पोर्ट ब्लेयर, पोर्ट ब्लेयर। तो ये पॉइंट आप याद रखना, ठीक है। राष्ट्रीय प्रवाल भित्ति अनुसंधान केंद्र पोर्ट ब्लेयर, इस सब को नोट करें। फिर हम अंडमान निकोबार द्वीप समूह के बारे में अन्य फैक्टों को जानेंगे। ये सभी क्या है? परीक्षा की दृष्टि से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो नोट करें, पहले इसको स्क्रीनशॉट लें। आगे ध्यान दें, एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि 10 डिग्री चैनल किस किस के बीच है? तो 10 डिग्री चैनल ये डंकन पैसेज पूछा जाएगा, तो नोट करें इसके बारे में भी। पहला लिखना 10 डिग्री चैनल, 10 डिग्री चैनल इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में बहुत पूछा जाता। किसको किससे अलग करता? अंडमान, अंडमान को किससे? को निकोबार से, निकोबार से। क्लियर, स्पष्ट दिखाई दे रहा? अंडमान को किससे? अंडमान ये वाला क्षेत्र है और निकोबार नीचे वाला, तो ये 10 डिग्री चैनल। क्लियर। या कभी कभी और डीप में पूछेगा तो आप करना लघु अंडमान को कार निकोबार से, या ऐसे भी दे सकता लघु अंडमान को कार निकोबार से, कार निकोबार से। तो ये पॉइंट भी आप याद रखना, ठीक है। अगला जो पॉइंट याद रखना है आपको, डंकन पैसेज या डंकन चैनल, डंकन चैनल, ठीक है। ये किसके बीच है डंकन चैनल? जो दिखाई दे रहा है दक्षिणी अंडमान और लघु अंडमान के, दक्षिणी अंडमान व लघु अंडमान, लघु को लिटिल भी बोलते हैं, लघु अंडमान के, ठीक है। तो ये पॉइंट याद रखना। एक चैनल कोको जलमार्ग बता ही दिया मैंने आपको, ठीक है, पहले ही। एक याद रखना ग्रेट जलमार्ग, ग्रेट जलमार्ग, या इसको वृहत जलमार्ग भी बोलते हैं, मार्ग, ठीक है।
तो ये किस किस के बीच है? ये निकोबार द्वीप समूह, यानी ग्रेट निकोबार, ग्रेट निकोबार एवं वह सुमात्रा द्वीप यानी इंडोनेशिया, इंडोनेशिया के बीच है ये। ठीक है, तो ये पॉइंट भी आप याद रखना। और एक चौथा मैंने बता ही दिया था, कोको जलमार्ग, फिर लिखे देता हूं, कोको जलमार्ग ये किस किस के बीच है? ये कोको द्वीप किसका हिस्सा है? म्यांमार का। वह किसके? लैंडफॉल द्वीप, भारत, द्वीप भारत। ठीक है, तो ये 4 चैनल है इसमें, इन सभी को आप याद रखना। ठीक है, 10 डिग्री चैनल काफी पूछा हुआ है, एक बार दिल्ली पुलिस में पूछा था, अंडमान को निकोबार से अलग करता, या ऐसे दे सकता है लघु अंडमान को कार निकोबार से। डंकन पैसेज याद रखना, ग्रेट जलमार्ग याद रखना, कोको जलमार्ग याद रखना। इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर हम देखेंगे यहां पर जो सक्रिय ज्वालामुखी है इनके बारे में कुछ पॉइंट। तो अगला लिखना नारकोंडम, नारकोंडम ये क्या है? भारत का एकमात्र सुसुप्त ज्वालामुखी है, भारत का एकमात्र सुसुप्त ज्वालामुखी, सुसुप्त ज्वालामुखी है। तो ये पॉइंट भी आप याद रखना, जो कहां पर है? अंडमान निकोबार पर। ठीक, बैरन अगर पूछा जाए, बैरन, बैरन एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है, एक्टिव वोल्केनो है भारत का। तो भारत का एकमात्र, एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी, ये एक्टिव है, ये परीक्षा में पूछा जाता है बार बार। ये भी कहां पर है? अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह पर। तो ये पॉइंट भी आप याद रखना। एक पॉइंट याद रखना आपको कि यहां की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? सबसे ऊंची चोटी तो मैंने बता दी आपको, जो उत्तरी अंडमान में थी, सैंडल पीक। दूसरी सबसे ऊंची चोटी है माउंट धूलियर, माउंट धूलियर। तो अगला लिखना माउंट धूलियर, माउंट थूलियर, सॉरी थूलियर। ये कहां पर है? ये ग्रेट निकोबार में है, निकोबार। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आएगा कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह की दूसरी सबसे ऊंची चोटी तो ग्रेट थूलियर, या निकोबार की सबसे ऊंची चोटी, अंडमान एंड निकोबार की दूसरी सबसे ऊंची चोटी, ऊंची चोटी। या फिर क्या पूछा जाएगा? निकोबार द्वीप समूह की, केवल निकोबार, अंडमान की बात नहीं कर रहे हैं हम, किसकी? निकोबार की, निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी। ठीक है, तो ये पॉइंट याद रखना। इसी ग्रेट निकोबार में क्या है? इंदिरा पॉइंट, जो 2004-5 की सुनामी में गुम हो गया। तो भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट भी ग्रेट निकोबार में है। तो अगला लिखना है भारत का, भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट, इंदिरा पॉइंट, या इसको पिग्मिलियन पॉइंट बोलते हैं, पिग्मिलियन पॉइंट। कहां पर है? ये भी ग्रेट निकोबार में, पूछा जाए अगर, ग्रेट या बड़े निकोबार में। ठीक है, तो ये सभी फैक्ट किससे संबंधित थे? ये सभी फैक्ट हैं अंडमान निकोबार द्वीप समूह से संबंधित, जो एक भारत का प्रमुख द्वीप समूह है। लगभग कितने द्वीप हैं इसमें? लगभग 572 द्वीप हैं। राजधानी इसकी पोर्ट ब्लेयर है, जो दक्षिणी अंडमान में है। सबसे ऊंची चोटी सैंडल पीक, जो कहां पर है? उत्तरी अंडमान में। सबसे बड़ा द्वीप यहाँ का मध्य अंडमान है। कुछ चैनल हमको याद रखने, ठीक है।
और कुछ द्वीपों के नाम बदले गए थे, जैसे रास द्वीप को सुभाष चंद्र बोस द्वीप कहा गया, नील द्वीप को शहीद द्वीप। तो इनको भी लिख लेते हैं, पहले आप इसका नोट डाउन करें, इसको नोट डाउन करें। भारत सरकार द्वारा यहां पर 2015 के आसपास रोस द्वीप का नाम बदलकर क्या करा गया था, सुभाष चंद्र बोस द्वीप। ठीक है। एक द्वीप था नील द्वीप का नाम शहीद द्वीप। अनेक सैनिकों के नाम पर भी यहां पर रखे जाते हैं नाम, हैवलॉक द्वीप, इसका नाम स्वराज द्वीप। ठीक है। तो ये पॉइंट भी आप इसके बारे में ध्यान रखना। ठीक है। इतनी जानकारी हमने किसके बारे में जुटाई है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह के बारे में। ठीक है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर हम पढ़ेंगे लक्षद्वीप समूह के बारे में। तो स्क्रीनशॉट लें इसका। दूसरा हेडिंग लिखना लक्षद्वीप। ठीक है। ये कहां पर है, ये अरब सागर में। और लगभग कितने द्वीप है इस पर, 36 द्वीप, 36 द्वीप। ठीक है, 36 द्वीप है। लक्षद्वीप भी दिखाई दे रहा है आपको अरब सागर में, ये इधर अरब सागर। ठीक है। इसकी पहली विशेषता आपको याद रखनी है कि ये क्षेत्रफल और जनसंख्या दोनों की दृष्टि से क्या है, भारत का सबसे छोटा केंद्रशासित प्रदेश है। तो लिखना क्षेत्रफल व जनसंख्या दोनों की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है, केंद्र शासित प्रदेश। ठीक है। और इसकी राजधानी क्या है, राजधानी पोर्ट ब्लेयर। ठीक है ना, पोर्ट ब्लेयर यहां की राजधानी है। ठीक है, ये पॉइंट आप याद रखना। इसकी भाषा से बहुत सवाल पूछा जाता। भाषा इसकी भाषा क्या है, यहां की मुख्य रूप से मलयालम, जो केरल की भी भाषा है। और यहां पर केरल हाई कोर्ट का ही अधीन है ये। ठीक है ना, ये केंद्र शासित प्रदेश किसके अधीन है, केरल हाई कोर्ट के अधीन। ठीक है, ये पॉइंट भी आप याद रखना। और ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह कलकत्ता कोर्ट में इसकी सुनवाई होती है, ये कलकत्ता के अधीन है। ठीक है, ये पॉइंट जाना किसके बारे में, लक्षद्वीप के बारे में। लक्षद्वीप को देखो यहां पर है अरब सागर में, ये मुख्य रूप से कितने, ये 3 द्वीप समूह में विभाजित है। कितने, 3 द्वीप समूह में। तो लक्षद्वीप के अंतर्गत 3 द्वीप समूह है, जिसमें पहला कौन सा है, अमीनी द्वीप समूह। दूसरा लकादीव। और तीसरा मिनिकाय। यहां पर एक ही है द्वीप, मिनिकाय। ठीक है। और इसके बाद यहां पर एक 8 डिग्री चैनल है, 8 डिग्री चैनल। और फिर यहां पर एक देश है मालदीव। ठीक है। तो 8 डिग्री चैनल किस किस के बीच है,
मालदीव और मिनिकॉय के बीच। ठीक है, तो ये भी आपको पॉइंट याद रखना। दूसरा इसमें देखो एक विशेषता याद रखनी है आपको, ये किसी पत्थर पर नहीं है, जो समुद्र के अंदर क्या है, कोई पर्वत है, उसके ऊपर मूंगे की चट्टानों से निर्मित है। ये किससे निर्मित है? मूंगे की चट्टाने से। पूछा जाता मूंगे की चट्टान। मूंगा क्या है? एक जीव होता है जिसके ऊपर कैल्शियम कार्बोनेट की क्या होती है? कवच होता है, सुरक्षा कवच। तो जब ये जीव मर जाता है तो इसकी जो डेड बॉडी, जो अस्थि पंजर होते हैं, वो एक जगह इकट्ठा हो जाते हैं। तो उसी को क्या बोला जाता है? उसी को मूंगे की चट्टान कहा जाता है। तो लक्षद्वीप इसी का एक उदाहरण है, और ये गोलाकार आकृति में है, तो ऐसे द्वीप को बोलते हैं एटॉल द्वीप। तो अगला पॉइंट लिखना, लक्षद्वीप मूंगे की चट्टान या मूंगा या प्रवाल भी बोलते हैं इनको। दुनिया की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति का नाम सुना होगा, ऑस्ट्रेलिया में। तो ये उसी प्रकार का, उसी से निर्मित है। तो लक्षद्वीप मूंगा या प्रवाल के अस्थि पंजरों से बना एटॉल द्वीप है। एटॉल मतलब गोलाकार आकृति में, एटॉल द्वीप का उदाहरण है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उदाहरण है, अच्छे से याद करना है इस पॉइंट को। ठीक है, तो ये मूंगे की, जो मूंगा जीव है, उसकी अस्थि पंजरों से बसा हुआ है ये। ठीक है, कितने द्वीप समूह है यहाँ पर? मुख्य रूप से 3, अमीन द्वीप समूह, लका द्वीप समूह, मिनिकॉय। इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर हम बात करेंगे यहाँ का सबसे बड़ा द्वीप समूह क्या है। तो इसको नोट करें पहले। ध्यान देना, सबसे पहले याद रखना यहां का सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन सा है? क्वेश्चन पूछा जाएगा, लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप समूह। तो तीनों में सबसे बड़ा कौन सा है? अमीनी द्वीप समूह। अमीनी द्वीप समूह। ठीक है, अगर सबसे बड़ा द्वीप पूछें, बड़ा द्वीप, ये द्वीप समूह नहीं, केवल द्वीप, तो अंत्रोत द्वीप। ये पॉइंट आप याद रखना। द्वीप समूह अगर पूछा जाए तो अमीनी द्वीप समूह, और केवल द्वीप पूछा जाता है अंत्रोत द्वीप, यहां का सबसे बड़ा द्वीप है। फिर यहां पर क्वेश्चन आता है कि 8 डिग्री चैनल किस किस के बीच है? यहां पर 2 चैनल हैं। देखो ऐसे इसको लिख लेते हैं, एक मिनिकॉय है, ठीक, और एक मालदीव, ये देश है मालदीव देश। ठीक है, और यहां पर लक्षद्वीप या लकाद्वीप या क्या, ये लक्षद्वीप। तो ये वाला चैनल है 8 डिग्री चैनल, 8 डिग्री चैनल, और ये 9 डिग्री चैनल। ये भी इंपॉर्टेंट है, परीक्षा की दृष्टि से पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, तो पहला लिखना 8 डिग्री चैनल किसके बीच है? मिनिकॉय किसका हिस्सा है? लक्षद्वीप। वह किसके? मालदीव के बीच पूछा जाता है फैक्ट। ठीक है, अगला लिखना 9 डिग्री चैनल। 9 डिग्री चैनल, तो ये लकाद्वीप या किसका है पार्ट है? लक्षद्वीप, और किसके बीच? मिनिकॉय के बीच। देखो इसका पहला नाम जो था वो था अमीनी द्वीप, लकाद्वीप और मिनिकॉय द्वीप समूह। फिर 1973 में इसका नाम क्या कर दिया गया? लक्षद्वीप। ये भी एसएससी में एक बार पूछा हुआ है। तो पहला नाम क्या था, पुराना नाम इसका?
पुराना नाम था इसका अमीनी द्वीप, अमीन द्वीप, लकाद्वीप व मिनिकॉय द्वीप समूह। और 1973 में यह पूछा हुआ, 1973 में इसको क्या कहा जाने लगा, लक्षद्वीप। तब से इसका नाम लक्षद्वीप है। ठीक है, तो ये पॉइंट भी आप याद रखना। इसमें 8 डिग्री चैनल, 9 डिग्री चैनल ये परीक्षा में पूछे हुए सवाल हैं। कैसा द्वीप है? प्रवाल या मूंगे की चट्टानों पर निर्मित द्वीप है, अरब सागर में है। ठीक है, और फिर इसके नीचे एक मालदीव देख स्टार्ट हो जाता है। इस सब को पॉइंट को नोट करें, फिर हम भारत के कुछ छोटे जो अन्य द्वीप है उनके बारे में चर्चा करेंगे।